आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 में एक मैथ का एक्सरसाइज 1 का डी पढ़ने जा रहे हैं, जो भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने मान लिया है कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 भाजक मतलब x माइनस x से भाग देना है, तो भाजक हुआ भाजक का शून्य। अगर शून्य के करने के लिए क्या करेंगे, हम x माइनस 1 बराबर 0 रख के बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको कहीं शेषफल प्रमेय के तहत हम बता चुके हैं, शून्य के तहत बता चुके हैं। अर्थात शून्य कितना हो गया, 1 हो गया। शून्य कितना हुआ, 1। माइनस में होगा तो प्लस में शून्य आएगा, प्लस में होगा तो माइनस में आएगा, वहीं के वहीं अंक आ जाएगा। इतना आपको याद रखना होगा। तो 1 है तो शेषफल बराबर क्या, p में 1 रखने पर x 4 के जगह 1 रखने पर जो मान आएगा वो शेषफल के बराबर होगा। शेषफल प्रमेय से p शेषफल बराबर हम लिखे p x क्या रखे, 1 क्या हुआ, शेषफल होगा। तो आगे भी जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते, क्या हुआ, x के पावर 2 तो 1 के पावर 2 घटाओ तो घटाओ 2 तो 2 गुने x तो गुने 1 प्लस 4 प्लस 4 1 हुआ, 2 एकम 2 प्लस 4 4 1 5 5 2 3 आंसर हो गया। अर्थात x माइनस x से इस बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आएगा। आप भाग करके भी देख सकते हो, आप भाग आपको आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो, p माइनस 1 जैसे यहाँ p 1 दिए हैं तो 3 आया है, वैसे दे रहा है कि p माइनस 1 बराबर 2, अर्थात शेषफल क्या है, 2 है। शेषफल क्या है, 2 है। स्पष्ट हो गया हो। तो बहुपद px को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि इसी आधार पर, क्योंकि भाजक x माइनस 1 है का शून्य 1 है, तो क्या है p माइनस 1, जैसे p 1 बराबर शेषफल आया था 3 से p माइनस 1 बराबर जो आएगा, अर्थात इसके बराबर ये है, अर्थात इसके बराबर जो आएगा शून्य माइनस 1 है तो p माइनस 1 के बराबर जो आएगा, अर्थात क्या है, 2 आया है, वही क्या होगा, शेषफल होगा। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद px के लिए p माइनस a, जैसे यहाँ p माइनस 1 बराबर 2 था, अर्थात शेषफल क्या था, 2 था। वहीं दे रहा है p माइनस 1 बराबर 0 दे रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि x के बराबर माइनस 1 है। x के बराबर क्या है, माइनस 1 है। जैसे यहाँ हमने करा था, अब इसका x के बराबर क्या है, माइनस 1 है, तो इसका साइड चेंज होगा तो इधर से इधर क्या है, प्लस आएगा, अर्थात x प्लस 1 क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या है, शून्य है। शेषफल क्या है, शून्य है। अगला है रिक्त स्थान भरना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करते, जैसे ये इतना है वैसे ही करेंगे, शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। बी नंबर है, यदि बहुपद px से गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p3 कितना होगा, तो गुणनखंड x माइनस 3 है तो p3 का जो मान होगा वो क्या होगा, शेषफल आएगा, वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो शेषफल क्या है, गुणनखंड है, तो शेषफल हमेशा गुणनखंड होने पर 0 ही आएगा, अर्थात गुणनखंड होने का मतलब कि पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात शेषफल क्या होगा, शून्य। तो शून्य लिखे हमने। यदि बहुपद px के लिए यदि बहुपद qx के लिए q4 बराबर 0, अर्थात शेषफल क्या है, 0 है, तो qx का गुणनखंड अर्थात क्या है, q4 बराबर क्या है, 0, अर्थात हुआ, इसका मतलब कि x बराबर 4 हुआ, x बराबर 4। तो वैसे ही हम x बराबर 4 रख के इसमें सम करेंगे, x बराबर 4 रख के अगर हम सम करें तो x इधर से इधर आएगा, कितना आएगा, x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x माइनस 4 क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अर्थात आंसर क्या हो गया, एक गुणनखंड क्या होगा, तो x माइनस 4 होगा। वैसे ही 3 नंबर भी है। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय से बहुपद px में भाग देने पर शेषफल निकाला, जबकि px बराबर इतना दिया है और x भाजक के जगह पर दिया है x प्लस 2। तो हमने लिखा px बराबर इतना और भाजक x प्लस 2 का शून्य, तो शून्य क्या हुआ x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 बराबर 0 रख के बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, जिसमें x बराबर इसका साइड चेंज होगा, कितना का, माइनस 2, अर्थात शून्य क्या आ गया, माइनस 2। तो हमने क्या लिखा यहाँ, शून्य माइनस 2 है। तो शेषफल क्या होगा, 4 के जगह पर जो शून्य हुआ भाजक का वो रखने पर शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल पर क्या होगा, p माइनस 2, अर्थात x के हमने क्या रखा, माइनस 2, जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या किया, माइनस 2 रख दिया। x के पावर 3 तो माइनस 2 के पावर 3 जोड़ 4 तो जोड़ 4 गुने गुने x बराबर माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का पावर 3 है, मतलब माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2 गुना करेंगे तो माइनस 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 प्लस 2
8 8 क्या हुआ 16, 16 में से 2 घटेगा कितना का -14, क्या हुआ -14, अर्थात क्या हो गया आपको शेषफल यहाँ कितना आ गया -14, शेषफल कितना आ गया -14। वैसे ही 5 का एक भी है, बस थोड़ा सा बट्टा नहीं चलता, हमने इसको बना दिया, px बराबर इतना दिया है, भाजक का बड़ा जगह पर दिया है x प्लस 1/2, तो सुनिए क्या होगा x प्लस 1/2 बराबर 0 रख के बनाएंगे तो इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा, पता ही थी आपको। तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर होगा p x जगह पे क्या होगा -1/2 का मान जो भी हो, तो जहां जहां x है वहां -1/2 रखा, x से पावर 3 है तो 1/2 का पावर 3 हुआ, घटाओ 3 गुने 1/2 का पावर 2 हुआ, जोड़ 5 गुने -1/2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 गुने -1 दूना 4 4 दूना 8 होगा, घटाओ 3 गुने माइनस स्क्वायर हुआ तो माइनस प्लस हो गया, 1 दूना 4 हुआ, ये क्या प्लस माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 4 4 करके 8 तो क्या 2 बार में क्या है -1/2 3 एकम 3/4 5/2 प्लस 4/1 4 2 4 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 4 एकम 4 तो 4 4 क्या हुआ 16, क्या हुआ 10 3 13 2 15 -15 प्लस 16/4 बराबर कितना है 16 15 करेगा तो माइनस 16 15 करेगा तो 1 जोड़ का घटता है, जोड़ का 4 दिखेगा, जोड़ का 3/4 तो /4 हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px में x और x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात करें। तो px बराबर इतना दिया है बहुपद, पहला भाजक क्या है x है, तो x का शून्य, तो x बराबर कुछ भी नहीं दिया, x का अर्थात 0 होगा, x बराबर 0 शून्य बराबर 0 अर्थात शेषफल क्या होगा x पर 0 रखेंगे, तो p 0 0 जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या किया 0 रख दिया प्लस 1, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 शून्य हुआ 0 हुआ, ये भी 0 शून्य हुआ 0 0 0 0 जुटने पर 0 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। अब दूसरा भाजक क्या है x प्लस 1 का शून्य, तो x प्लस 1 बराबर 0 रख के बनाएंगे तो क्या होगा साइड चेंज होगा, तो प्लस में तो माइनस में आएगा, बताया थे आपको -1 होगा, तो शेषफल क्या होगा x प्लस 1 के लिए p x जब क्या रखेंगे -1, तो जहां जहां x है -1 के पावर 3 3 गुने -x के पावर 2 3 गुने -1 प्लस 1 क्या हुआ 1 के पावर 3 किए तो माइनस में 1 आएगा, माइनस का पावर स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, प्लस 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 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 1 1 प्लस माइनस 3 3 कट गया, प्लस माइनस 1 1 कट गया, तो क्या हुआ 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। शेषफल इसका मतलब कितना है 0। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, जब x स्क्वायर प्लस x प्लस k को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है 7 आता है, तो k का मान करना, शेषफल आसपास k के 7 आता है, तो हमने मान लिया px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k, भाजक क्या है x माइनस 2 से भाग देना है, तो x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, तो x माइनस 2 बराबर 0 रख के बनाएंगे, जैसे सब जगह बना रहे हैं हम, x माइनस 2 बराबर 0 रख के बनाएंगे तो क्या जाएगा x बराबर क्या जाएगा, इसका साइड चेंज किया था 2 अर्थात से शून्य क्या हो गया 2 शून्य क्या हो गया 2 शून्य क्या हुआ 2, तो एक शून्य 2 हो गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा p x पे क्या होगा 2 x पे क्या होगा 2, जहां जहां x है वहां 2 रखे, यहाँ भी क्या रखे 2 प्लस k 2 दूना 4 2 6 प्लस k, लेकिन दिया किंतु हम क्या है लिखे हैं किंतु दिया हुआ है कि शेषफल बराबर कितना है 7, ये भी क्या है शेषफल नहीं आया, शेषफल पर में से शेषफल कितना दिया है 7, अर्थात दोनों एक ही बहुपद है, चूंकि शेषफल है अर्थात दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा 6 प्लस k बराबर 7, ये दोनों को बराबर किया तो क्या हुआ k बराबर 7, ये साइड चेंज हुआ तो माइनस में गया, 7 में से 6 घटा 1 अर्थात क्या हुआ 1 आ गया। आगे आइए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए ताकि a बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 x माइनस 2 से विभाज्य हो जाए, x माइनस 2 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, के लिए बनाना है हमें। आइए तो इसका 9 के a का हम हल करते हैं, हल माना कि px बराबर x की पावर 2 माइनस 3x
प्लस 5a, a का मान करना है। भाजक क्या है जी, भाजक x माइनस 2 का शून्य, तो निकालेंगे इसका भी x माइनस 2 का शून्य, तो 2 आ जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 बना के 0 इज चुकी px x माइनस 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा p और x ये प्रश्न क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो शेषफल क्या आना चाहिए, विभाज्य होगा 0, शेषफल क्या आना चाहिए 0, तो विभाज्य तो शेषफल क्या होगा 0, तब क्या होगा px कितना है, इतना है, x हमने 2 रखा तो x यहाँ 2 रखेंगे तो उसके बराबर होगा, जैसे 2 के पावर x 2 घटा 3 गुने 2 प्लस 5a बराबर 0, इसके बराबर हुआ ये, क्योंकि px के बराबर इतना था, इसलिए p2 के बराबर x पर 2 रखने पर उतना ही आएगा, तो 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0, जिसमें क्या होगा माइनस 2 प्लस 5a बराबर 0, जिसमें क्या होगा 5a बराबर, इसका साइड चेंज होगा, क्या आ जाएगा माइनस 2, जिसमें a बराबर माइनस 2 बटा 5, a का मान ज्ञात हो कितना लीजिए सर, ये साइड चेंज होगा, प्लस हो गया, ये क्या प्लस हो गया 2 बटा 5 आ गया, कितना है 2 बटा 5 आ गया। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि x के पावर 3 प्लस 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसका भी हल करते हैं, सेम वैसे ही सेक्शन पढ़ने से ही बनाएंगे। माना कि px बराबर x पावर 3 प्लस 5 भाजक x प्लस 3 का शून्य, तो 0 रख के बनाएंगे, कितना आएगा माइनस 3, क्या है माइनस 3 आएगा, x प्लस 3 रख के बनाएंगे तब, या बराबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 3, शून्य बराबर कितना माइनस 3, इसमें क्या करेंगे शेषफल क्या आ जाएगा p की जगह पे शेषफल p माइनस 3, अर्थात 3 के पावर रखेंगे, क्या होगा माइनस 3 के पावर 3 प्लस 5, कितनी नौकरी 27 प्लस 5 बराबर कितना हो गया माइनस 22, क्या है हमारा शेषफल क्या आ गया माइनस 22 आ गया। देखिए यहाँ शेषफल विभाजित होने के लिए, इतना से इतना को विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए, तो यहाँ शेषफल आया कितना हो रहा 22, तो ये शून्य कैसे होगा, अर्थात इसमें क्या जोड़ने पर शून्य आएगा, माइनस 22 में क्या जोड़ने पर शून्य आएगा, तो 22 जोड़ने पर शून्य आएगा, हमें पता है कि 22 जोड़ने पर माइनस 22 में 22 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए अभिष्ट संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो प्लस में शेषफल आएगा तो माइनस में आएगा तो प्लस में लिखना होगा, अभिष्ट संख्या बराबर क्या जाएगा 22, अर्थात 22 जोड़ने पर 0 के बराबर हो जाएगा। आइए आप देखते हैं 10 का भी कह रहा है कि स्क्वायर प्लस x में क्या घटाया जाए कि x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए, तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें जोड़ने कर रहा है, क्योंकि माइनस में आया इसमें जोड़ने कर रहा है, उसमें शेषफल हो सकता है प्लस में आएगा तो घटाना पड़ेगा, अर्थात सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, 10 का a के जैसे ही 10 का b बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 इधर थोड़ा चलिए देखते हैं, अब जाना चाहिए। कह रहा है कि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, साबित करना है हमें, तो माना कि px बराबर कितना है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 भाजक x प्लस 2 का शून्य बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, कैसे क्या आ जाएगा माइनस 2, सर माइनस में यहाँ था x माइनस 2 का शून्य, तो माइनस में होता है शून्य किसमें आएगा प्लस में आएगा, शून्य क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, शून्य क्या आ जाएगा 2, तो शेषफल क्या आ जाएगा बराबर p की जगह पे क्या आ जाएगा x पे क्या आ जाएगा 2, p2 क्या हो गया 3 के पावर 2 के पावर 3 घटाओ 3 गुना x के पावर 2 है तो क्या है 2 के पावर 2
प्लस 4 गुने 2 माइनस 4 क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 2 दूना 4, 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, माइनस 12 हो गया, 4 में क्या हो जी प्लस 8 हो गया, माइनस 4 हुआ, माइनस 4 बढ़ देगा 8 8 16, 16 में से 12 4 16 घट गया, अर्थात कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, जोड़ 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 दे देता है 8 8 16, 16 में से 12 और 4 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा जी 0, अर्थात शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। शेषफल 0 होने का मतलब क्या है कि px जो है x माइनस 2 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य होने का मतलब क्या है गुणनखंड है, अतः लिख देंगे हम, अतः x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 सही माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, सत्यापित हो गया, क्या हो गया सत्यापित हो गया। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन बनाने हैं 11 नंबर में। आइए कि 11 का डी हम आपको बता देते हैं। 11 का डी क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स सॉरी माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस ए से विभाज्य है, ये है, ये आपको सत्यापित करना दिखाना है। तो माना कि वैसे ही माना कि पी एक्स बराबर क्या हो जी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी माइनस बी एक्स है यहाँ पे, माइनस बी एक्स प्लस ए बी भाजक एक्स माइनस ए का शून्य के बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस ए एक्स में नहीं, अभी इसको हमें क्या समझना, इतना इतना विभाजित है, शेषफल शून्य आना चाहिए, इसलिए शेषफल क्या देगा पी ए क्या देगा ए के पावर 2 हटाओ ए एक्स ए रखे बी एक्स क्या ए रखे प्लस क्या हुआ ए बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये ए गुना हुआ ए स्क्वायर हो गया, ए बी तो क्या हुआ माइनस ए बी हो गया, ये क्या हुआ प्लस ए बी है, प्लस क्या हुआ ए बी हो गया, तो ये तो हो गया कट गया क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया शेषफल क्या होगा 0। अतः एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस ए से विभाज्य है, सत्यापित हो गया, क्या हो गया सत्यापित हो गया। अगर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पी एक्स बराबर कुछ दिया क्यू एक्स पर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपको साबित करना है क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्यू एक्स क्या है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो दिया है 12 के ए में, ए हम हल कर रहे हैं, हल पी एक्स बराबर कितना दिया है जी 6x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस क्या है 2 क्यू एक्स अर्थात भाजक, क्यू एक्स का मतलब क्या है भाजक कितना है x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर दिया है क्यू एक्स, x प्लस 2 सॉरी क्यू एक्स दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 क्यू एक्स दिया है 2x माइनस का शून्य का शून्य, तो इसका हम शून्य की क्या है कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसके बराबर 0 रख के बनाइएगा 1/2 आएगा, x का मान कितना आएगा 1/2, तो इसमें शेषफल क्या करेंगे हम लोग शेषफल क्या होगा x से क्या होगा 1/2 और p 1/2 क्या आ जाएगा जी 6 गुना 1/2 के पावर 3 माइनस 1/2 के पावर 2 घटाओ 5 गुना 1/2 1/2 प्लस 2 क्या हुआ 6 गुना 1/8 घटाओ 1/4, इसको 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा,
-5/2 प्लस 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको कटा दें अगर हम, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 2, इसके बटा में कुछ नहीं, क्या है 1 है, एक का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो एलसीएम क्या होगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम क्या हो गया 3, -4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दूना 4 तो 5 में कितना हो गया 10, 5 में कितना हो गया 10, 4 एकम 4, 4 में कितना हो गया 8, क्या हो गया 8, 8 और 3 क्या हो गया जी 11, और 10 एक क्या हुआ 11, 11/4 और क्या हुआ 0/4 और क्या हुआ 0, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब क्या है कि x माइनस 2x माइनस 1 से px जो है पूर्णतः विभाज्य है, px क्या है पूर्णतः विभाज्य है, अतः क्या देख सकते हैं हम, अतः qx क्या था, qx था 2x माइनस 1 बहुपद, px का एक गुणनखंड है, सत्यापित, ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। ऐसे ही आप 12 का सब बना सकते हैं, 13 नंबर भी सेम टू सेम ऐसे ही है, 13 नंबर भी क्या है सेम टू सेम ऐसे ही है, ऐसे अब आपके लिए हम साबित कर देना, 13 का भी एक ए दिया है, px बराबर कितना दिया है, हाँ नहीं कर रहे हैं हम, x⁴ प्लस x² प्लस x माइनस 1 नहीं दिया है, भाजक क्या है, भाजक x प्लस 1 का शून्य कितना आएगा -1 आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में शून्य आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए शेषफल, तो शेषफल क्या आ जाएगा p x से क्या हुआ -1, क्या हुआ -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस x से क्या होगा -1 क्या हुआ, ये -1 हुआ, ये प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर है, तो ये -1 रह गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस 1 दिया है क्वेश्चन में, प्लस 1 हो गया, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, क्या हुआ शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, शेषफल 0 होने का मतलब क्या है qx px का एक गुणनखंड है, अतः qx बहुपद px का एक गुणनखंड है, ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया, सत्यापित देखिए जो जीवन लिख सकते हैं प्रूव हो गया। इस तरीके से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम आज एक्सरसाइज खत्म ही करने हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्या है अपना क्वेश्चन,